नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपके लिए अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। उत्तर प्रदेश ने जिस नए राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया, बुलडोज़र संस्कृति, उसका प्रचार-प्रसार भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे असम हो, यहाँ पर काफ़ी बढ़ता हुआ हमने देखा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के निर्णय ने, जिस सर्वोच्च न्यायालय का बेंच था जस्टिस भूषण गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन का बेंच ने जिस हिसाब से कई सवाल उठाए इस बुलडोज़र तंत्र पर और सीधा-सीधा कहीं न कहीं इससे इस बुलडोज़र राजनीति या बुलडोज़र तंत्र या बुलडोज़र यंत्र कहो, इसके जन्मदाता योगी आदित्यनाथ फिर कटघरे में खड़े हो गए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तो होनी थी, गर्माहट भी आई और विपक्ष पूरी ताकत के साथ योगी आदित्यनाथ पर टूट पड़े। लेकिन योगी जी के और अखिलेश यादव के बीच जो आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला, उससे ये मामला अब राजनीति से भी आगे बढ़कर व्यक्तिगत हो गया है और कहीं न कहीं इस बुलडोज़र के राजनीति का सर्वोच्च न्यायालय ने जो पूरा खाका खींचा और जो उसको गैर कानूनी करीब-करीब बता ही दिया, एक नई गाइडलाइन बनाने के लिए प्रयास किया और कहा कि दोषी भी हो तो भी आप बुलडोज़र नहीं गिरा सकते, किसी का घर नहीं गिरा सकते। योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार कोर्ट में ये बताती रही कि जो कार्रवाइयाँ होती है किसी के घर पे, वो आदमी क्या करता है इससे परे हट के हमने तो कानूनन नगर निगम की नोटिस दे के ही घर गिराए। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या जहाँ घर गिराए गए हैं, वहाँ बाकी घर बिल्कुल अवैध है या सिर्फ़ एक ही अवैध घर था उस मोहल्ले में जो गिराया गया? जिसका जवाब सरकार के पास नहीं। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये बुलडोज़र राजनीति नहीं चलेगी। अब इसको लेकर जब अखिलेश यादव ने बयान दिया, तो फिर ये मामला डीएनए, जिगरा, कौन किसका कंट्रोल करता है, यहाँ तक पहुँच गया। अब जो निर्णय सवाल जो उठाए सर्वोच्च न्यायालय ने, वो अपनी जगह पर और उसके बाद जो उसका निर्णय आया, वो अपनी जगह पर। लेकिन फिर जब अखिलेश जी ने कहा कि गोरखपुर से पनपा ये तंत्र ने राजनीतिक जंग को जन्म दिया। इस पे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो टीपू है, सुल्तान बनने का सपना देख रहे हैं। यानी अखिलेश यादव को कहा उन्होंने, टीपू जो है सुल्तान बनने का प्रयास कर रहा है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा 2027 में जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें भाजपा का पूरा सफाया हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी निर्दोषों को सता रही है। किसान, नौजवानों का भविष्य अंधकार में है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो परेशान नहीं है। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि 2027 में सपा की सरकार बनते ही प्रदेश के सभी बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। जैसे ही गोरखपुर का नाम लिया, योगी आदित्यनाथ को मिर्च लगी और फिर उन्होंने आगे टीपू सुल्तान वाली बात कही। फिर योगी जी ने आगे कहा कि बुलडोजर हर कोई नहीं चला सकता। इसके लिए दिल, दिमाग और जिगरा चाहिए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का हाथ बुलडोजर पे सेट नहीं हो सकता। इसके लिए बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा चाहिए। जो लोग माफिया के आगे नाक रगड़ते रहे हैं, वो बुलडोजर चलाना क्या जाने। और वो ये बात वो भी जानते हैं।
जो ये कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान बनने का सपना देख रहे हैं। फिर अखिलेश को चुप तो बैठना नहीं था। अखिलेश ने आगे कहा, सीएम योगी ने दिल, दिमाग और जिगर की बात कही, तो अखिलेश ने कहा कि ये लोग जो है असंवैधानिक काम करते हैं। लोगों को नीचा दिखाने के चक्कर में बुलडोज़र चलवा दिया। क्या सरकार इसके लिए माफ़ी माँगेगी? उन्होंने आगे कहा कि बुलडोज़र चलाने के लिए दिमाग नहीं, स्टीयरिंग होना चाहिए। यानी स्टीयरिंग आपके हाथ में होना चाहिए। और दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल ले या जनता खींच ले, ये किसी को पता नहीं। 44 में यानी 46 में 56 की बात करने वालों से पूछा जाए कि सूची कब आएगी? उन्होंने आगे कहा कि बुलडोज़र पे इतना ही भरोसा है तो अगले बार चुनाव अलग पार्टी बना के लड़िएगा योगी जी, और उस पार्टी का चुनाव चिन्ह बुलडोज़र रखिएगा। आपका भ्रम और घमंड दोनों टूट जाएगा। क्योंकि आपके जो वर्तमान में हालात है, उनमें आप बीजेपी में होते हुए भी न होने के बराबर है। आज नहीं तो कल आपको अलग पार्टी बनानी ही होगी। फिर योगी आदित्यनाथ ने करहल, जहां अभी उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहां एक सभा में डीएनए का जिक्र कर बहस को और बढ़ा दिया। योगी जी ने कहा कि गुंडा और अराजकता सपा के डीएनए में है। कन्नौज का नवाब जो ब्रांड है, वही सपा का असली चेहरा है। इस पर अखिलेश ने कहा कि योगी जी, डीएनए का पहले फुल फॉर्म तो जान लीजिए। डीएनए का मतलब डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड है। जानते हो तो बोल भी न पाते। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि अरबों करोड़ों की भर्ती करने वाले जितना कम बोले, उसमें ही उनकी इज्जत है। आगे नक्शे पास होने की जो बार बार बात हो रही थी कि नक्शे के हिसाब से नहीं था इसलिए मकान गिराया, उन्होंने कहा कि अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए कि क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है और कब पास हुआ था, ये भी बता दे या कागज दिखा दे। इसका मतलब ये हुआ कि आप जानबूझकर किसी को नीचा दिखाने के लिए और आपकी सरकार के अहंकार पर आपने जानबूझ के बुलडोजर चलाया। ये बुलडोजर मामला अब योगी जी के गले पड़ा हुआ है। ये बात सही है कि यदि वो उनका डीएनए निकालते हैं तो डीएनए का फुल फॉर्म बता पूछते और बोलते कि यदि आपको मालूम भी होता तो आप बोलते नहीं, क्योंकि इतना बड़ा शब्द बोलना ये आपकी स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको दिमाग चाहिए चलाने के लिए, उन्होंने कहा दिमाग और जिगरा नहीं, स्टीयरिंग चाहिए, और आपका स्टीयरिंग दिल्ली के हाथ में है। कब स्टीयरिंग पे कोई बैठे इसका फैसला होगा और कब बदल जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से दिल्ली और लखनऊ के बीच में भाजपा में युद्ध छिड़ा हुआ है, उसको लेके अखिलेश ने आईना दिखाया। कुल मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय ने तो प्रथम दृष्टया बुरी तरह से हिट किया पूरी भाजपा की इस बुलडोजर राजनीति को, और अब अखिलेश मजे ले लेकर लगातार हिट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ जितना पलटवार कर रहे हैं उतने फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच भाजपा का कोई भी नेता योगी जी के साथ खड़ा होता दिखाई नहीं देता। क्या ये वास्तविकता है या अखिलेश जी ने जाने अनजाने में एक सत्य वचन बयां किया कि आप भाजपा में होते हुए भी नहीं हैं, आगे पीछे आपको अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी खड़ी करनी होगी, तब बुलडोजर इसका
चिन्ह रखना। रही माफिया की बात, तो जितने माफिया सपा के साथ थे, उतने ही माफिया योगी जी के साथ है। फर्क इतना है कि वहां धर्म पे पाबंदी नहीं थी, यहाँ धर्म पे पाबंदी है। यहाँ हिंदू माफिया चल जाते हैं, मुस्लिम माफिया का इनकाउंटर होता है। समाजवादी में दोनों तरह के माफिया चल जाते थे। आज डायरेक्ट हित में इतना ही। फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।